मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से, लंदन की कलीसिया की जानिब से बहुत बहुत सलाम। पता नहीं लंदन च ठंड तो बहुती है पर लगती बहुती है इत्थे वे। हीटर भी लगा है लेकिन पैर इंज जिवें सीत हो गए ने। शुक्रगुजार हूं भाई कैसर का, इस चर्च की इंतज़ामिया का। आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके दरमियान में हूं और बड़ी अच्छी हमने प्रस्तिश सुनी, बड़ी अच्छी दुआएं हुई। दुआ एक अच्छी चीज़ है, खुदावंद के साथ हम बातचीत करते हैं। प्रस्तिश बड़ी अच्छी चीज़ है, खुदावंद का तख्त प्रस्तिश पे लग जाता है। लेकिन जो चीज़ हमें रैप्चर में लेके जाएगी वो है खुदा का कलाम। अब हम कलाम पर ज़रा तवज्जो देंगे क्योंकि खुदावंद कलाम है और उसको दुल्हन भी कैसी चाहिए? कलाम की दुल्हन। जोड़ा तो ही बराबर तो होएगा ना। पहले आदम की जो दुल्हन थी कहां से निकली? उसके बदन में से निकली। सारा बदन नहीं बल्कि एक पसली को निकाला गया, वो जो दिल के करीब थी, उससे उसकी दुल्हन बनाई गई। और यीशु मसीह के बारे में पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 45वीं आयत में लिखा है कि वो पिछला आदम है या दूसरा आदम है। दूसरा आदम मट्टी का नहीं बना, पहला आदम मट्टी का बना। तो मट्टी जो जड़ी शायद निकली हो कि ये वो भी मिट्टी, इसलिए खुदा ने कहा तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। लेकिन पिछला आदम या दूसरा आदम वो मट्टी का नहीं बना। उसके बारे में क्या लिखा है? कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम नाल बनिया। ते जिस तरह पहले आदम दी दे उत्ते नींद भेजी गई और वो सो गया और बागे अदन च पहली सर्जरी हुई, खुदावन ने उसकी पसली में से उसकी दुल्हन को बनाया। तो इसी तरह खुदावन यीशु मसीह जो पिछला आदम है ये भी सलीब पर सो गया। इसकी पसली को वहां पर छेदा गया और लिखा है खून और पानी बह निकला। इससे पहले कि जिंदगी नमूदार हो, बच्चा पैदा हो, पहले वाटर ब्रेक होता है, पहले खून और पानी बह निकलता है और उसके बाद फिर जिंदगी नमूदार होती है और फिर वो जिंदगी पेंतीकोस के दिन नमूदार हो गई। खुदावन यीशु मसीह, मैं ये जुमे नूं हाले गल कर रहा सा कि ईदे पेंतीकोस के दिन 120 की जमात एक बाला खाना में जमा थी। सारे लोकी उथे ईद मनान आए। तकरीबन 17 कौमां चों हजारों की तादाद में लोग वहां पर ईद मनाने के लिए आए। गिरजे भरे ने, प्रोग्राम हो रहे ने, वड्डा दिन मनाया जा रहा है, ईद मनाई जा रही है। लेकिन यीशु किसे हैकल च नहीं है, किसे गिरजे च नहीं है, किसे प्रोग्राम च नहीं है। यीशु ओ 120 दी जमात च वे। यीशु उन्हां लोकां च वे जड़े ओदे वादे दा इंतजार कर रहे ने। बाकी सब भूख फका ते दरगाह दा तका लगे जाओ। इस वक्त क्रिसमस के बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। कोई सियासतदान केक कटन आ रहा है, कोई की कर रहे ने, कोई किंज मना रहे ने। लेकिन यीशु मसीह कहां पर है? खुदा कहां पर है? खुदा उनके दरमियान में नहीं है। खुदा उनके दरमियान में है जो एक दिल होकर, एक जान होकर यीशु के वादे का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि हम आज के मजमून की तरफ जाएं, मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदावन ने मुझे कैसे बुलाया। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की एक सियासी फैमिली से है, लाहौर से। मेरे वालिद जो इस जहां फानी से कूच कर चुके हैं, लाहौर के मुतअद्दिद मर्तबा वो काउंसलर मुंतखब हुए।
जो बुजुर्ग यहाँ पर लोग हैं वो जानते होंगे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, उनके साथ वो पॉलिटिक्स करते थे, एमएल माइकल। और फिर उसके बाद आप मेरे छोटे भाई सेनेटर कामरान माइकल, वो मुस्लिम लीग नून के साथ सियासत करते हैं, उन्होंने भी सलाम भेजा है आप सबको। वो आज ज़रा बिजी थे, ये शादियों का मौसम चल रहा है तो ज़रा बिजी थे वो। तो मेरी परवरिश एक सियासी माहौल में हुई, और जब मैं बचपन में लड़कपन में ही था तो हम FGA चर्च ताजपुरा में जाया करते थे। वहाँ पर मैंने हारमोनियम बजाना सीखा, भाई कामरान कॉन्गो बजाते थे, और इसी तरह हम फिर चर्च की क्वायर में चले गए। और जब मैं FC कॉलेज में गया लाहौर में, जहाँ भाई साहब आजकल जा रहे हैं, जब मैं वहाँ पर गया तो लाहौर के जो लफंगे लड़के थे उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। वहाँ रात को 2-3 बजे से पहले मैं घर नहीं आया करता था। मेरे वालिदैन मुझसे नहायत ही तंग थे। बड़ा उन्होंने समझाना। मेरा वड्डा भाई, साडा घर काफी वड्डा सी और कॉर्नर पे घर था, तो मेन दरवाजा इस तरफ था, गली की तरफ जो था एक कमरा था, उसका भी एक दरवाजा था, वो मेरे बड़े भाई का था। मैंने जाके रात को नॉक करना, उसने खोल देना, और रोजाना उसको मेरी वजह से डांट पड़नी, क्योंकि डैडी ने कहना आज जनरली कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई इन्हू अंदर नहीं आन देगा। रोजाना रात को हम महफिलें करते थे, और लाहौर का कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मेरी दोस्ती यारी नहीं थी। मोहल्ले के सारे दोस्त वो भी साथ होते थे, और कॉलेज के दोस्त भी होते थे। हम सब रोजाना महफिलें करते थे, नशाबाजी करते थे। हर वो बदी जिसका मैं इरादा करता था, सोचता था, जिसके बारे में मैं वो करके छोड़ता था। वालदैन बड़े तंग थे। वो बच्चा घर च बिगड़े होए ना, तो पहले वालदैन सोचते ने कि स्कूले जाएगा तो मास्टर ठीक कर लेगा। तो कई बच्चे नहीं, मास्टर भी नहीं ठीक कर सकते। ਵੱਡਾ हो जाता है तो कहते ने विआह कर दिओ तो ठीक हो जाएगा। फिर कहते ने बाल बच्चेदार हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर कहते ने जवाइयां भाइयां वाला हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। कई इंज ही सारी उम्र इंज ही रहते हैं, ठीक ठाक नहीं जी होंगे, वो इंज ही इस दुनिया तो चले जाते हैं। तो मैं भी उसी रस्ते से टुरिया होया सा। सो मेरे वालदैन ने क्या किया, वो मुझे लेकर इंग्लैंड चले गए। बाकी किसी बहन भाई को नहीं, मैनू वो विचों लैके भी ये बिगड़े होया, उत्थे जाके रहे ठीक ठाक हो जाएगा। वहां पर चले गए। वहां पर भी मैंने ऐसे दोस्त ढूंढ लिए। एक मेरा दोस्त था, वो सरदार था, उसकी शराब की दुकान थी। रोजाना शाम को मैंने वहां चले जाना, महफिलें होनी। घर दे बड़े परेशान के भी इनू इत्थे ले आए सा भी ये ठीक हो जाएगा, हुण इत्थे आके भी उंज ही बिगड़े होया है। और जितने मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं, जब मैं वापस आया हूँ, कोई नशे करके मर गया है, कोई जेलों में मर गया है, कोई बीमार होके मर गया है, सारे इस जहां से कूच कर चुके हैं। लेकिन मेरे लिए खुदावन का एक प्रोग्राम है। सो ये सब कुछ चलता रहा, और इसी दौरान फिर मेरे वालिदैन ने वहाँ पर रिश्ता ढूंढा और मेरी वहाँ पर शादी कर दी। हम एक चर्च में जाते थे, अंग्रेज़ों का चर्च था। संडे दे संडे असी चर्च, एक रवायती मसीही जो होते हैं, मैं भी संडे नू अपनी वाइफ नू लैना ते माँ प्यो नू लैना ते उत्थे चले जाना। तो उसने जब देखा, पादरी भी कुछ बड़े सियासतदान होंदे ने, उन्हें जो देखिया कि भी ये मुंडा आ रहा है, तो यंग था तब मैं, तो उसने कहा जल्दी ना, उन्हें क्या भी ये हुण भजने ना पाए मुंडा। उसने मुझे डीकन बना दिया चर्च का। ना मैं कदी बाइबल पढ़ी, ना मैनू दुआ मंगनी आंदी सी, कोई मैनू चर्च का कुछ कख पता नहीं, तो उन्हें मैनू डीकन बनाता, ट्रस्टी भी बनाता। मेरे सिग्नेचर ना वो चर्च की बिल्डिंग भी वेख सकती सी, ट्रस्टी भी उसने बना दिया। वो बस ये सी कि चंदा मैं रज के दे देना था, ते पादरी ने ओहदे शोदे मैंने दे दिते, रखो जी ओहदे सामने खलो जाना। मैं शायरबानी भी देनी, लोगों लिए दुआवां भी करनियां, ते रात नूं महफिलां भी करनियां। शैतान नूं ते गल वारा खा जांदी, पर खुदा नूं ये गल वारा नहीं जे खांदी। अज मैं खरियां गल्लां करांगा, पता नहीं दोबारा मुलाकात होनी है कि नहीं होनी। जो मेरे दिल च है मैं तुहानूं दस के जावां। सो वो चलता रहा इसी तरह।
चर्च का निज़ाम भी चलता रहा, रात को महफिलें भी चलती रहीं। तो इसी दौरान मेरी बीवी जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई, हामला हो गई। और जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे के ब्लड में ऑक्सीजन नहीं बन रहा। मैंने आगे पादरी को बताया, मैं भाई साहब है, उन्होंने दसिया थे कोई दुआवां शुआवां करिए। तो उन्होंने चर्च में अनाउंस किया, सारे चर्च ने दुआएं की, रोजे रखे। और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने उसको इनक्यूबेटर में रखा। एक वो होता है कॉट सा होता है, सारा कवर्ड होता है, उसमें मशीनें लगी हुई थी और उसको काफ़ी दवाइयाँ वगैरह वो दे रहे थे उसकी वेन्स में। तो मैं और मेरी बीवी उसके पास बैठ गए, बच्चे के पास। हम भी वहाँ पर दुआएं कर रहे थे, साथ में रो भी रहा था कि खुदावंद जो तूने बरकत दी है ये बरकत मेरे पास रहनी चाहिए। तो वो बेटा जब पैदा हुआ, हमने उसका नाम भी रखा। वो हमारी आंखों के सामने वो बच्चा इंतकाल कर गया। तो मेरे अंदर एक बड़ी हलचल पैदा हो गई। मैंने कहा कि जो बाइबल का खुदा है ये किसकी दुआएं सुनता है। चलो मैं तो गुनहगार सा, मैं तो बदकार सा, मैंने उसके हुजूर बदी की। तो मैंने खुदावन से गिला किया कि अगर तूने मारना था तो मुझे मार लेता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। अभी ते हाले ते उन्हें सा ही लिया दुनिया च, ते अगले दिन ही तो उन्होंने लै गए हैं। और मैं खुदावन से गिला करने लगा। मैं जानना चाहता था कि वो कौन सा खुदा है जो दुआएं सुनता है। बाइबल के खुदा से मैं अजनबी था, मैं उसको नहीं जानता था और मेरा ईमान लड़खड़ाने लगा। मैं बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं जानना चाहता था कि वो कौन सा खुदा है जो दुआएं सुनता है। लोग कहते ने साड़ी दुआ सुन ली गई है, तो मेरी क्यों नहीं सुनी गई। मैं भी तो उससे खुदा को मंगया है। चलो मैं बदकार सा, पादरी दी सुन लेंदा, कलीसिया च किसे दी सुन लेंदा, खुदा ने किसे दी नहीं सुनी। ये की होया। और मुझ पर जैसे मुसीबत का पहाड़ गिर गया और मैंने बाइबल को फिर पढ़ना शुरू किया। पैदाइश से मैंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते मैं सैमुएल की किताब में आ गया। वहां पर एक वाकया है। दाऊद बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम था अबीसलूम। कितने लोग जानते हैं? काफी लोग जानते हैं अबीसलूम। उसके बारे में लिखा है कि वो सर के तालू से लेकर पांव के तलवे तक उसमें कोई नुक्स नहीं था, नहायत ही खूबसूरत था वो। और उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी, बादशाह के खिलाफ। शहजादे ने वो उसका तख्त छीनना चाहता था, उसने बगावत कर दी। और उसका एक दोस्त था जो बादशाह का सिपा सलार था, आर्मी चीफ था, उसका नाम था योआब। योआब की और शहजादे की बड़ी दोस्ती थी अबीसलूम की। उसने उसको मैसेज भेजा, उसने कहा योआब मैं तुझे मिलना चाहता हूं। उसने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। उसने एक और मैसेज भेजा, उसने उस मैसेज को भी इग्नोर कर दिया। तो क्या हुआ? अबीसलूम ने आर्मी चीफ की खड़ी फसलों में आग लगा दी, उसके खेतों में जाकर आग लगा दी। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੌਣ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं है, शहजादा ही इतनी जुर्रत कर सकता है। वो भागा भागा अबीसलूम के पास आया और कहने लगा शहजादे ये तूने क्या किया है? तूने मेरी खड़ी फसल को क्यों आग लगा दी? उसने कहा मैंने तुझे एक बार बुलाया तू नहीं आया, मैंने तुझे दूसरी बार बुलाया तू नहीं आया। देख अब तेरी खड़ी फसल को आग लगी है तो तू भागा भागा मेरे पास आ गया है। खुदा ना करे कि हमारी खड़ी फसल को आग लग जाए। जब खुदा बुलाता है, यूब की किताब में लिखा है, वो एक बार बुलाता है बल्कि 2 बार। फिर उसके बाद हमारे इर्द गिर्द जो उसकी बाढ़ लगी हुई है उसको वो हटा लेता है। और जब बाढ़ हट जाती है तो फिर क्या होता है? यूब की
सारी जिंदगी की कमाई एक ही दिन में चली गई, उसकी औलाद एक ही दिन में चली गई, उसकी सेहत एक ही दिन में चली, सब कुछ उससे छिन गया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि खुदावंद की जो बाढ़ उसके इर्द गिर्द लगी थी वो हट गई। हमें जो खुदावंद ने बरकतें दी हुई हैं, अगर अच्छा घर दिया है, अच्छी नौकरी दी है, कारोबार, बीवी, बच्चे, सब कुछ उसने दिया हुआ है, खुदा ना करे कि इन बरकतों के इर्द गिर्द से खुदावंद की बाढ़ हट जाए, तो फिर एक ही दिन में दुश्मन इन सब को छीन के लेके जा सकता है। सो जब मुझे ये मैसेज मिला तो मेरे आंसू नहीं रुकते थे, और बाइबल मेरे लिए जैसे नई हो गई। खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया, और मेरी जिंदगी की फिल्म खुदावंद ने मुझे रिवर्स करके दिखाई। उसने मुझे बताया कि देख, जिन रफाकतों में तू जा रहा था उसका नतीजा ये होना था। कुछ मेरे दोस्त जेलों में मर गए, कुछ कत्ल हो गए, कुछ बीमारियों से मर गए, कुछ नशे करके मर गए। इसी तरह वो सब आज इस दुनिया में नहीं है। और खुदावंद ने मुझे बताया कि मैंने तुझे अगर बचाया है, तुझे वहां से निकाला है, तो इसलिए क्योंकि मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है। और फिर खुदावंद ने मुझे अपने कलाम की समझ अता की। मैंने तमाम सेमिनरियों की किताबें पढ़ी हैं, खुदावंद किसी सेमिनरी में नहीं है, खुदावंद अपने कलाम में है। और लिखा है तुम खुदा से तालीम याफ्ता हो गए। एक ऐसी सेमिनरी भी है जो आसमानी है। पतरस रसूल को खुदावंद ने क्या कहा? ये बात खून और गोश्त ने तुझ पर जाहिर नहीं की, बल्कि आसमानी बाप ने, वहां से ये मुकाशफा तुझे मिला है। सो खुदावंद ने ये जिस तरह प्याज छिलता जाता है, खुलता जाता है, खुदा का कलाम मुझ पर खुलता चला गया, और खुदावंद ने अपने कलाम की समझ मुझे अता की। अब मैं तकरीबन 30 मुल्कों में खुदावंद के कलाम की मुनादी कर चुका हूं। मैं इजराइल भी गया, एक ग्रुप लेकर, 16 लोगों को लेकर मैं इंग्लैंड से गया, और वहां पर जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह की खाली कब्र को देखा तो मैं वहां पर बहुत रोया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो कब्र यीशु मसीह की ही नहीं, बल्कि वो कब्र मेरी भी है, आप सब की है। रोमियो के खत में 6 बाब में लिखा है, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ किल ठोके जा रहे सन। उसने हमें अपनी मौत में शामिल किया है। हम भी यीशु के साथ मसलूब हुए हैं, जिस तरह पालूस रसूल कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। इसका मतलब क्या है? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੂਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ नहीं ਛੱਡਿਆ, बल्कि रसूल ये कहता है कि अब हम उन आसमानी मकामों पर हैं, हमें भी साथ ही ले गया। हमारा रैप्चर तो हो चुका है, अब जाहिर होना है बस। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। आज का जो हवाला है, अब हम जरा उसकी तरफ चलेंगे। ये जकरिया 14वां बाब, किसी के पास माइक है तो और बाइबल भी है तो बुलंद आवाज से पढ़ें। अच्छा, एक होर गल है जे मैं वन वे ट्रैफिक वाला पादरी नहीं हाँ,
मैं इत्थे खलो के सवाल भी करने जे ते तुसी भी कर सकते हो। ये गूंगियां दी जमात नहीं है, बोलियां दी जमात नहीं है। मैं भी बोलांगा, तुसी भी बोल सकते हो, एक दूजे दी असी सुनांगे। जकरिया 14वां बाब और उसकी 7वीं आयत जी, 6ठी और 7वीं। किसी बहन भाई ने, किसी ने खोल लिया है? बुलंद आवाज से पढ़ें। जकरिया नबी का सहीफा, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत। और उस रोज रोशनी न होगी और अजरा में फल छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा न रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। आमीन आमीन। किसी को मालूम है ये कौन सा दिन है? कोई जानता है? गिरजे आने आ रतवार, बाइबल पढ़ने आ, किसी को मालूम है ये किस दिन के बारे में बात हो रही है? ये खुदावंद की आमद के बारे में बात हो रही है। उसकी आमद का दिन ये किसी को नहीं मालूम, सिर्फ खुदावंद ही को मालूम है। और वो ना दिन होगा ना रात, बल्कि शाम के वक्त रोशनी होगी। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा इसको जरा खोलेंगे, आज हम जरा जानेंगे कि खुदावंद का दिन क्या है। खुदावंद का दिन मुतअद्दिद नबियों ने, रसूलों ने इसको बयान किया है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि इतवार का दिन जी खुदावंद का दिन है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो दिन चोर की मानंद आएगा। सानू तो आज ही पता है अगला इतवार किस दिन आना है, ये तो चोर की मानंद नहीं आ रहा। उसको खुदावंद का बुजुर्ग और हौलनाक दिन भी कहा गया है, और उसको यीशु मसीह का दिन भी कहा गया है। मुकाशफा के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना रसूल के बारे में लिखा है, खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का एक वादा था। उसने अपने शागिर्दों को कहा कि यहां पर कुछ ऐसे भी खड़े हैं कि वो मेरी आमद को जब तक ना देख लें मौत को हरगिज ना चखेंगे। किसी को ये बात याद है यीशु मसीह की? हाँ जी। तो शागिर्दों में ये बात मशहूर हो गई कि यूहन्ना ने नहीं जे मरना, उनमें ये बात मशहूर। लेकिन इसकी तकमील हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं, जब खुदावंद के दिन उसने यीशु मसीह की आमद को देखा तो वो रूह में आ गया और आसमान उसके लिए खुल गया। उसने आसमानी नजारे भी देखे, उसने खुदावंद की आमद को देखा, उसने जमीनी नजारे भी देखे, उसने जंगे हर मजदून को भी देखा, उसने 1000 साला बादशाही को भी देखा, उसने नया जमीन नया आसमान देखा, उसने सफेद तख्त की अदालत देखी, और फिर उसने अबदियत को देखा। खुदावंद ने उसको सारा प्रोग्राम अपना दिखा दिया, इसलिए कि वो रूह में आ चुका था। जब हम रूह में आ जाते हैं, जब खुदावंद का रूह हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर खुदावंद दे भेत साडे ते खुलते जाते हैं। मुकद्दस इब्राहिम के बारे में भी लिखा है कि वो खुदावंद के दिन को देखने का बड़ा मुश्ताक था, और खुदावंद ने उसको दिखाया। लोग इस वक्त यीशु मसीह की पहली आमद को मनाने में इतने मसरूफ हैं, हालांकि ये 2000 साल पुराना वाकया है। 2000 साल हो चुके हैं, और 2000 साल से कलीसिया उसको मनाती चली आ रही है। ते केक जिदा कटन डे ने वो तो उथे है ही नहीं, क्योंकि इस जमाने के अंदर क्या है? इस जमाने के अंदर यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है, कलीसिया के अंदर नहीं है। अपनी पहली आमद पर भी जब यीशु मसीह आया
तो उस जमाने की जो क्लर्जी थी, जेड़े बिशप सन, पादरी सन, फक्की, फरीसी, यीशु मसीह को, उन सब ने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। ते किन्ना ने कबूल किया? मुछेरियां ने, महसूल लैन वालियां ने, आम लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। उस जमाने की क्लर्जी, खुदावंद किसी फिरके में नहीं है, आसमान पर कोई फिरका नहीं है, खुदावंद अपने कलाम में है और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। उथे ये नहीं है कि इधर कैथलिक्स ने, इधर प्रोटेस्टेंट ने, इधर पेंटिकास्टल ने, इधर प्रेस्बिटे, नहीं, ये 350 फिरके जो हैं, ये मैं अक्सर ये कहता हूं, मैं किसी फिरके के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये खुदा की बादशाही में लोगों ने अपनी अपनी बादशाहियां खड़ी की हुई हैं और एक सिस्टम के तहत आपको काम करना पड़ता है इनमें। खुदा का खादम किसी के अंगूठे के नीचे नहीं बल्कि कलाम के ताबे होना चाहिए। और यीशु मसीह जब पहली आमद पर वो आया तो उसने ये कहा, लोमड़ियों के भट होते हैं, परिंदों के घोंसले होते हैं इब्ने आदम के सर धरने को, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सर है। ते ओरा बदन जड़ी पुराने अहदनामे दी कलीसिया सी, उन्हें उन्हें रिजेक्ट करता। वो अपना सर कहां पर रखे, कहां जाए? अब क्या होना है? अब वो सारा आसमान पर आएगा ते थल्यों धड़ उड़ के जाके और ना मिल जाएगा। जो उसका बदन है, जिसको वो लेने के लिए आ रहा है, उसको ताबेदार लोग चाहिए, ऐसे लोग जो कलाम के ताबे हों, किसी मिशन के, किसी फिरके के, किसी बिशप के ताबे नहीं, कलाम के ताबे हों। मुकद्दसा मरियम कलाम के ताबे थी। उसने कहा, मेरे लिए तेरे कॉल के कलाम के जड़ा कॉल है खुदावंदा ओदे ताबे हो जाए। तो फिर क्या हुआ? जब कलाम के ताबे हो गई ते नजात दहिंदा जाहिर हो गया। इब्राहिम के बारे में लिखा है कि वो ना सिर्फ ईमान लाया बल्कि उस ईमान को उसने प्रैक्टिस भी किया, ताबेदारी भी की। जब खुदा ने कहा कि अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, कोहे मोरिया पर जाकर उसको कुर्बान कर। आपको मालूम है कोहे मोरिया कहां है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम? जहां पर बाद में सुलेमान बादशाह ने हैकल को बनाया, वही कोहे मोरिया है। ये वही जगह है जहां पर इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने के लिए लेकर गया। दूसरा सलातीन 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है। उसी जगह पर, उसी जगह को फिर बाद में दाऊद बादशाह ने उर्नान यबूसी से खरीदा और फिर वो उसी जगह पर सुलेमान बादशाह खुदा का घर बनाने लगा। चंद साल पहले यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो इजराइल का सफीर था, उसका नाम है डैनी डनोन, उससे अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने यह कहा कि आपका मुद्दा क्या है, केस क्या है आपका? और ये टीवी पर यह खबर चल रही थी। तो उसने कहा, हमारे पास 3 गवाह हैं, हमारे पास उस जमीन की रजिस्ट्री है। उसने कहा, केड़े 3 गवाह ने, कौन सी रजिस्ट्री है? तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसने बाइबल को लहराया। उसने कहा, यह जमीन हमें किसी इंसान ने नहीं बल्कि हजारों साल पहले खुदा ने हमें दी है। और उसने ये कहा कि हमारे पास 3 गवाह हैं। उसने कहा, हमारे पास मुकद्दस इब्राहिम है, हमारे पास दाऊद बादशाह की गवाही है, जिसने पैसों से इस जमीन को खरीदा। वो जानता था रफड़ पै जाना, ना पैसे दे दो नहीं। और फिर हमारे पास सुलेमान बादशाह की गवाही है, जो वहां पर घर बनाने लगा खुदा का। 3 गवाह है हमारे पास। तुसी जमीन का दावा कर दो, केड़ी गवाही है तुहाडे को, केड़ी रजिस्ट्री है तुहाडे को? साडे को रजिस्ट्री भी है ते साडे को गवाहियां भी ने।
और फिर उसने क्या कहा, उसने ये कहा, मैं जब वहां पर था इजराइल में, तो वहां पर जो था ना इनका PLO का सदर, उसका इंतकाल हुआ और उनकी ये ख्वाहिश थी कि इसको यरूशलेम में दफनाया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि यहां पर हमारे बादशाह और नबी दफन हैं, हम किसी दहशतगर्द को यहां पर दफन नहीं होने देंगे। और उन्होंने उसको मना कर दिया। और 1948 से खुदावंद इजराइल को बहाल कर रहा है। उसकी वजह है, मैं वापस उस टॉपिक की तरफ जाऊंगा, खुदावंद का दिन, लेकिन ये चंद एक बातें हैं जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। इजराइल इस जमाने का निशान है, खुदावंद की दूसरी आमद का निशान है। 14 मई 1948 को इजराइल दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभर आया, लेकिन उनके पास यरूशलेम नहीं था। 1967 में यरूशलेम भी उनको मिल गया, उन्होंने फतह कर लिया। और फिर 2 नवंबर 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि हम अपनी एम्बेसी यरूशलेम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम ही इजराइल का अबदी दारुल खिलाफा है। इसकी वजह क्या है? खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को बहाल कर रहा है। हमने देखा है कि 7 मुल्कों के साथ ये चंद महीने पहले इजराइल ने जंग की और 7 मुल्कों को उसने लताड़ा। और ना सिर्फ उनको लताड़ा, बल्कि उनके घरों में जाकर उसने उनके आर्मी चीफ, उनके साइंसदान, उनके बड़े बड़े लीडर, उनको मार डाला उसने। दुनिया हैरान थी कि ये किस तरह की जंग लड़ रहे हैं। उनके पेजर, उनके मोबाइल उनके हाथों में फट रहे थे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये सलाहियत किसी इंसान ने उनको नहीं दी है, ये खुदा की तरफ से उनको सलाहियत मिली हुई है। और लिखा है, इजराइल का मुहाफिज ना सोता है ना ऊँघता है। उसकी तरफ जो मजाइल जा रहे थे वो रास्ते में ही तबाह हो रहे थे, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। खुदावंद के जो वादे हैं उनके साथ पूरे होने का वक्त आ रहा है। इस वक्त 3 बड़े मज़ाहब हैं जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। अहले यहूद, वो यीशु मसीह का बतौर बादशाह इंतजार कर रहे हैं। इब्ने दाऊद, बतौर इब्ने दाऊद उसका इंतजार कर रहे हैं। अहले इस्लाम उसको बतौर आखिरी नबी या क्या उसको कहते, इमाम मेहदी, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। और जो अहले मसीह हैं, जो मसीहत के पैरोकार हैं, वो अपने दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए वो बादलों तक आएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। वो जमीन पर नहीं आएगा, लेकिन वो उसकी जमीनी आमद का इंतजार कर रहे हैं। और हम जब बादलों पे जाएंगे तो उसके लिए रसूल ने थस्सलुनीकियों के खत में ये बताया है कि उसकी तरतीब क्या है। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे, एक कंप्लीट सेट, एक गुलदस्ता बनेगा। और पहले वो जो मसीह में मुए हैं, जो यीशु मसीह की आमद का इंतजार करते करते कब्रों में चले गए हैं, वो अपनी अपनी कब्रों में से बाहर निकलेंगे। उनको वैसे ही जलाली बदन मिलेंगे जैसे यीशु मसीह को जी उठने के बाद मिला। और हमें भी, हमारे बदन भी ये तब्दील हो जाएंगे और हम सब मिलकर हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और यूं ही उसके साथ रहेंगे। और अब ये करीब है, नहायत ही करीब है, क्योंकि इस जमाने का जो निशान है इजराइल इस वक्त दुनिया की खबरों पर छाया हुआ है। इजराइल के बारे में उसके बहुत से मुखालिफ सारी दुनिया में एहतजाज हुए, सब कुछ हुआ, किसी दिन ही उन्हें मनी, किसी की नहीं सुनी। उसकी वजह यह है कि वो जानता है कि अब वो किस टाइम फ्रेम में जा चुका है। वो अपने मसीहा का, अपने बादशाह का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो हैकल है, ये अब आखिरी पजल है जो उनको चाहिए। बाकी सब कुछ उनका यरूशलेम भी मिल गया, वो दारुल खिलाफा भी बन गया, बाकी सब कुछ हो चुका है। सिर्फ हैकल की तामीर अब बाकी है और उसके लिए अब वो अमन चाहते हैं।
अमन होएगा, जंगो जदल नहीं होएगी तो फिर होएगा। और उसके लिए ये हुआ है कि खुदा ट्रंप को दोबारा वापस ले आया है। अमेरिका की तारीख में पहले कभी जो इलेक्शन हार जाता है फिर वो सियासत से बाहर हो जाता है, लेकिन 4 साल के बाद फिर ट्रंप वापस आ गया है और इतना प्रो इजरायली सदर उन्होंने कहा कि आज तक अमेरिका की तारीख में नहीं आया है। और अनकरीब जिस तरह दुनिया ने ये ऐलान सुना कि ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो एम्बेसी को यरूशलेम लेकर जा रहे हैं, तो अनकरीब दुनिया ये ऐलान सुनेगी कि जिस तरह हर अकीदे को, हर मजहब को अपनी अपनी इबादत गाहें बनाने का हक है, यहूदियों को भी हक है कि वो अपनी इबादत गाह बनाए। और अनकरीब तीसरी हैकल का ऐलान होगा। लेकिन उससे पहले मैं बाइबल का तालिब इल्म होने के नाते आज आपको बता के जा रहा हूं, उससे पहले खुदावंद अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को इस दुनिया से ले जाएगा, क्योंकि हम उस हैकल की तामीर को इस दुनिया में नहीं देखेंगे। उस हैकल की तामीर बनी इसराइल, उसका ताल्लुक बनी इसराइल के साथ है, हमारे साथ नहीं। पुराने अहद की हैकल यरूशलेम में और नए अहद की हैकल नए यरूशलेम में। हम खुदावंद की हैकल हैं। क्या तुम नहीं जानते कि वो तुम में बसा हुआ है? सो नए अहद की हैकल हम हैं और हमें खुदावंद नई यरूशलेम में ले जाएगा और पुराने अहद की हैकल पुराने यरूशलेम में खड़ी होगी। फिर वो ये बात पूरी होगी जो यशाया में लिखा है कि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। ये भी एक नबूवत है जो पूरी होने वाली है। अब हम बिल्कुल उस अखीर ज़माना के अखीर में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ आप एक और हवाला निकालें, ये पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब, जी पहली आयत से पढ़ें। जिस किसी ने निकाला है बुलंद आवाज से पढ़ें। हाँ जी यही है, पढ़े। लिखा जाए इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है कि जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहान हलाकत आएगी जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ऐ भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फरजांद और उस दिन के फरजांद हो। हम न रात के हैं न तारीकी के। आमीन आमीन। अगर आपने तारीख देखनी है तो आप कैलेंडर देखते हैं, अगर आपने टाइम देखना है तो आप घड़ी देखते हैं, लेकिन अगर आपने देखना है कि बाइबल के मुताबिक हम किस जमाना में आ गए हैं तो हमें इजराइल की तरफ देखना होगा, क्योंकि बाइबल का क्लॉक इजराइल है। जब खुदावंद के वादे उनके साथ पूरे हो रहे हैं, इजराइल इस वक्त उभर कर सारी दुनिया के अंदर खबरों में, सोशल मीडिया में आ चुका है। हमें नजर रखनी है कि अब खुदावंद इजराइल के साथ कैसे काम कर रहा है। और जिस तरह वो इजराइल के 12 कबीलों को उनकी सरजमीन में ले आया है, कलीसिया को भी वो इस जमाने के अंदर 12 रसूलों की तालीम में वापस ले आया है। अब हमारे पास ये कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है। बाइबल के अंदर मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि यीशु मसीह की कलीसिया में पहला बपतिस्मा और आखिरी बपतिस्मा ये एक जैसा होना चाहिए। पहली शायरबानी और आखिरी शायरबानी ये एक जैसी होनी चाहिए। पहली ऑल्टर कॉल और आखिरी ऑल्टर कॉल एक जैसी होनी चाहिए।
जो इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो प्रैक्टिसेस थी, इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो गिफ्ट्स थे, नेमतें थी, जो फल थे, हर एक चीज, उन सब का जब हम तजर्बा करेंगे तो तब ही हम रैप्चर का तजर्बा भी करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो हम इब्तदाई कलीसिया देखते हैं बाइबल के अंदर। वो किसी और फिरके, किसी और डिनोमिनेशन को लेने नहीं आ रहा, बल्कि वो उसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। वो जो ईदे पैंतीकोस के दिन बालाखाना में एक दिल होकर, एक जान होकर जमा थी और फिर उन्होंने सारी दुनिया को हिला दिया, वो उसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। जो दुल्हन है वो उस कलीसिया की एक्सटेंशन है, उसका तसलसल है। वो अगर आप किसी ऐसी कलीसिया का हिस्सा हैं जो बाइबल के अंदर नजर आती है, वही गिफ्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, वही शायरबानी दी जा रही है, वही बपतिस्मे हो रहे हैं, वही तालीम दी जा रही है, तो फिर खुदावंद आपको लेने के लिए आ रहा है। वो उनको लेने के लिए आ रहा है। 3 कैटेगरीज मैंने पढ़ी हैं बाइबल में। वो उनको लेने के लिए आ रहा है जो तैयार हैं। लिखा है जो तैयार थी अंदर चली गई और दरवाजा। और दूसरी कैटेगरी है जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं, जो खुद रोजाना दुआ करते हैं कि खुदावन जब तू जाहिर हो तो मुझे पीछे ना छोड़ना, जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। और तीसरी जो उसकी राह देखते हैं। आपका हर दिन ऐसा गुजरे कि आज ही रैप्चर हो जाना है ते मैं उस दिन कोई ताड़े कोलों कोई ऐसी गलत गल ना हो जाए, कोई कम ना हो जाए। आपने हर रोज इसी तरह तैयार रहना है जैसे आज ही खुदावंद आ जाएगा, क्योंकि अब वक्त नहायत ही करीब है और खुदावंद की आमद किसी भी वक्त मुतवक्को है। जब खुदावंद अपनी कोई भी लाड़ा अपनी वोटी नू मुसीबतां च तो नहीं छड़ सकता ना। और अब जो है ये जैसे हमने पढ़ा है कि जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, अब ये दुनिया हमल के दर्द से चिल्ला रही है। ये बदअमनी ये बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। ये दहशतगर्दी ये भी बढ़ती जाएगी, ये महंगाई ये भी बढ़ती जाएगी, ये मौसमी तब्दीली, ये ठंड, गर्मी, बारिशें, ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। हर एक चीज शिद्दत इख्तियार करेगी। और लिखा है कि लोग अमन और सलामती कहते होंगे। ट्रंप कह रहे हैं मैं 8 जंगा बंद करा दी ने। पाकिस्तान के वजीर आजम ने उसको नामजद किया है नोबल पीस प्राइज। अमन का सफीर है ये, अमन का सफीर। इससे पहले कि असली अमन का शहजादा आए और पहले झूठा भी आना चाहिए जड़ा आके दावा करे कि मैं अमन कायम कर सकता दुनिया च। और ये जंगो जदल अब कम नहीं होगा, ये बदअमनी बढ़ती जाएगी। मैं बाइबल का तालिब इल्म होने के नाते आज आपको बता के जा रहा हूं, ये बदअमनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दुनिया अब दर्द के हमल से चिल्ला रही है। अब दुनिया में अमन उसी वक्त होगा जब अमन का शहजादा इस दुनिया में आएगा। उससे पहले अब अमन नहीं हो सकता। अब हम बिल्कुल उस अखीर जमाना के अखीर में आ पहुंचे हैं। और जैसे यहां पर लिखा है कि तुम नूर के फरजंद हो, तुम तारीकी के फरजंद नहीं। खुदावंद ने अपना मुकाशफा, अपनी आमद का मुकाशफा अपने लोगों को दिया है। उसने मुकद्दस इब्राहिम को बताया और बाय फेथ वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम। जिस तरह इसहाक वादे का फर्जंद है, हम भी उसकी मानंद हैं, गलतियों के खत में लिखा है। और जिस तरह मुकद्दस यूहन्ना रसूल को खुदावंद ने अपना दिन दिखाया, लिखा है मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया और आसमान उसके लिए खुल गया। इसी तरह जो उसके लोग हैं, एलिया के जमाने में क्या हुआ? एलिया के जमाना में बाइबल के अंदर 6 रैप्चर हैं, वैसे मैंने पढ़े हैं।
पहला किसका हुआ, किसी को मालूम है? पहला रैप्चर किसका हुआ है बाइबल में? है जी, हनूक का। लिखा है वो 300 बरस खुदा के साथ साथ चलता रहा और दुनिया से गायब हो गया। दूसरा किसका हुआ? वारी वारी जरा गिनते जाइए। है जी, दूजा किदा? एलिया का हुआ, ठीक है। तीसरा किसका हुआ? तीसरा नहीं, मूसा मर गया था। तीसरा किसका हुआ? खुदावंद यीशु मसीह भी तो उड़ के गया है ना उत्ते, ठीक है। चौथा किसका हुआ? जब यीशु मसीह ने चलाकर जान दी तो लिखा है बहुत से मुकद्दसीन अपनी अपनी कब्रों में जी उठे। उन्होंने भी उंज दे बदन मिले जिस तरह यीशु मसीह ਨੂੰ जी उठन दे बाद मिले। और लिखा वो यरूशलेम में बहुतों को दिखाई दिए। अब मैं जब गया वहां पर, हमें वो लेकर गए दाऊद बादशाह की कब्र पर, तो मैं उथे उन्होंने कहा भी ये तो कब्र खाली है। कहने लगे कैसे? मैं कहा जब यीशु मसीह जी उठा तो दाऊद को पीछे छड़ गया, वो भी जी उठा। जो पुराने अहदनामा के मुकद्दसीन जो उसकी उस बेशकीमत लहू का इंतजार करते करते, क्योंकि लहू क्या था? लहू जो है, ये लहू के अंदर बाइबल में लिखा है बार की किताब में कि इसमें जिंदगी है, लहू को मत खाना, इसमें जान है। लहू इसलिए मना किया गया है। और खुदावंद यीशु मसीह का लहू अगर हम जीते जी ले लेते हैं तो वो अबदी जिंदगी जो यीशु मसीह के लहू में थी वो हमारे अंदर आ जाती है। फिर असी भावें कब्रां च भी चले जाइए तो असी मरे नहीं हैं बल्कि असी सुते हुए हैं। बाइबल कहती है जो सोए हुए हैं उनसे हरगिज, वो हम सोए हुए हैं। ते सुता बंदा की हुंदा है, एक वक्त जाग पैंदा है, उठ पैंदा है। और वो सब अपनी कब्रों में से जी उठे। जब वो लहू अवेलेबल हो गया, दस्तयाब हो गया, वो जी उठे। और चौथा रैप्चर उनका हुआ। फिर पांचवा किसका है? असी नहीं उन जाना, असी भी तो जाना है ना। पंजवां और ही दुल्हन दा रैप्चर है। ते छेवां भी है। छठा किसका है? मुकाशफा के 11वें बाब में 2 गवाह आएंगे, उनको कत्ल किया जाएगा। और लिखा है कि 3 दिन उनकी लाशें यरूशलेम में लटका दी जाएंगी। सारी दुनिया उन्होंने वेखेगी। और फिर तीसरे दिन ये होगा कि उनकी लाशों में फिर जान डल आएगी और उस सारी दुनिया की आंखों के सामने ऐसे रैप्चर हो जाएगा उनका। ये 6 रैप्चर मैंने बाइबल में पढ़े हैं और अब 5वां होने वाला है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई तैयार नहीं है तो फिर लम्हा फिक्री है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि तैयारी कैसे होनी है वो ऐसी इफ्सियों का 5वां बाब 26वीं और 27वीं आयत। क्योंकि अब हम खुदावंद के दिन की पौ फट चुकी है मेरे अजीजों। खुदावंद का दिन जो है इसकी पौ फट चुकी है और उसकी आमद अब किसी भी वक्त मुतवक्को है। जो इजराइल है ये इसका निशान है और अब हम किसी भी वक्त खुदावंद हमें यहां से लेके जा सकता है। तो वो कैसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है? इफ्सियों 5वां बाब 26वीं और 27वीं आयत पढ़े जरा मेरे साथ भाई जी, जल्दी से। इफ्सियों 5वां बाब 26वीं और 27वीं आयत। कलाम को पानी से तशबीह दी गई है। इस कलाम के पानी के साथ गुस्ल देकर उसको उसकी तहारत का बंदोबस्त हो, उसको मुकद्दस कर दे वो। पाक और बेऐब हो। आमीन। वो एक ऐसी जलाली कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो हम इमाल की किताब में देखते हैं, वैसी जलाली कलीसिया को।
ऐसी जलाली कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिसने इस कलाम से गुसल किया है, कलाम दे नाल, बाइबल दे नाल, एंड कलाम दी दुल्हन। जे लाड़ा जलाली है ते वोटी भी जलाली ओनू चाहिए। शेर दा विआह बकरी ना नहीं हो सकता, शेर लई शेरनी चाहिए। जे लाड़ा जलाली है ते वोटी भी जलाली। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੱਭਨੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੀਏ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨਰਸ है तो मुंडा भी मेडिकल च होवे। ये हर एक चीज में हम बराबरी देखते हैं। ते यीशु नूं भी बराबर दी वोटी चाहिए। जे ओ जलाली है ते वोटी भी जलाली, जे ओ शेर है ते वोटी भी शेरनी। बकरी ते ओरे नाल घंटा नहीं कटेगी शेर दे नाल, सो उसको शेरनी चाहिए। और मैं चंद दिन पहले एक शादी में गया तो उथे एक रस्म हुई खारे लान दी। तो इससे पहले कि निकाह हो, जो दुल्हन है वो खारे बैठती है तो मामा फिर उन्होंने लांदा खारे हो तो गाना शाना बांधे ने। तो वो क्या है, उसको निकाह के लिए मुकद्दस बनाया जाता है, तहारत की जाती है उसकी, गुस्ल करके वो आती है और फिर मामा उन्होंने जड़ा खारे बांधा। ये ओ दुल्हन यीशु नूं चाहिए जिहड़ी कलाम नाल खारे बैठी होवे, कलाम दे नाल ओदी तहारत हुई होवे। और अगर वो पाक और बेऐब है तो दुल्हन भी पाक और बेऐब हो, ऐसा म्यार हो उस कलीसिया का। बाइबल के अंदर एक वाकया है हननिया और सफीरा का। उन्होंने आकर पतरस रसूल से झूठ बोला ते लिया फुड़क के मर गए उसी टाइम। और इर्द गिर्द के लोगों पर यह खौफ तारी हो गया, वो इस ग्रुप च ना जाना, इथे कोई झूठ बोले ते मर जांदा जे, इस ग्रुप च, इस कलीसिया च, इस चर्च विच ना जाना। लेकिन अफसोस की बात है कि अब चर्च के अंदर ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, मैं देखता हूं पुलपट से झूठ बोला जाता है। इंग्लैंड के अंदर, मैंने अब यहां तो नहीं देखा, लेकिन इंग्लैंड के अंदर लौंडेबाजों की यहां पर ऐसे निकाह उनका पढ़ा जाता है, सेम सेक्स मैरिजेस होती हैं। वहां पर जो आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी है, उसका नाम है सारा मोलाल उसका नाम है, तो वो सेम सेक्स पार्टनर है उसके साथ, उसकी बड़ी सपोर्ट करती है सेम सेक्स मैरिजेस की। और हमारे घर में एक बहुत बड़े खादम आए हुए थे इसी मिशन के, तो मैंने उनसे पूछा कि किसी ने इसकी मज़म्मत या कोई मुखालफत या कोई ऐसा बयान नहीं कोई आया आपकी तरफ से? वो कहने लगा जी आ जाएगा। मैं कहा 3 महीने तो लंघ गए ने, हाले तक तो नहीं आया, कोई पॉलिसी आपकी डिक्लेयर होनी चाहिए। तो वो चुप हो गए। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा अगर वो पाकिस्तान आए आप उसको वेलकम करेंगे? तो वो खामोश थे। तो साथ उनके एक और भाई थे, वो कहने लगे जी ये गुलदस्ते लैके ते हार लैके एयरपोर्ट पहुंचणगे, उन्हां दा बड़ा वार्म वेलकम होएगा। तो हंसने लग पड़े। तो मैंने कहा खुदावंद ऐसी कलीसिया के लिए तो नहीं आ रहा, लेकिन ये एक पेशन गोई है। मैं टीवी पर मुनादी कर रहा था तो वहां पर किसी ने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये सेम सेक्स मैरिजेस हो रही हैं, पाजी साहब आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो मैंने कहा बाइबल के अंदर एक पेशन गोई है, मुकद्दस लूका की इंजील के 17वें बाब की 30वीं और 31वीं आयत में लिखा है, जिस तरह लूत के दिनों में हुआ इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी होगा। ये पेशन गोई लूत के दिनों की पेशन गोई है, लेकिन अफसोस की बात है, इसका ताल्लुक है लूत के दिनों के साथ, लेकिन अफसोस की बात है कि कलीसिया ने इसको पूरा किया है। जिस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने जान दी, अपना बेशकीमत लहू बहाया, वही कलीसिया इस घनौने जुर्म के अंदर मुलव्वस पाई गई है। और इसीलिए मुकाशफा के 3रे बाब की 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, कलीसिया को खत लिखा गया है और यीशु मसीह कलीसिया के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो कहता है मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन मेरे लिए दरवाजा खोल। तो कलीसिया ने की कीता है, अंदरों कुंडी लाई है और उन्होंने ऐसे ऐसे अकीदे, ऐसी ऐसी
चीजें बना ली हैं और उनके साथ वो मुबाशरत कर रही है, किसी होर अकीदे दे नाल ही वो सुती हुई है, कलाम बारों दस्तक दे रहा है, मेरे लिए दरवाजा खोल। और फिर वो कहता है जो कोई गालिब आएगा, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोल देगा, वो मेरे साथ खाना खाएगा। और ये जियाफत होगी आसमान पर, 7 साल की जियाफत। और अब क्या है, अब तो कुंडी आपके हाथ में है, वो दस्तक दे रहा है, कुंडी तुहाडे हाथ च, लेकिन अनकरीब ये रोल्स रिवर्स हो जाएंगे। जब कुंडी यीशु के हाथ में होगी ते नादान कुंवारियां आके खड़कानगियां तो कहनगियां हमारे लिए दरवाजा खोल, तो फिर वो कहेगा जो तुसी भी नहीं खोलिया ते हुण मैं भी नहीं खोलना, जाओ लगे जाओ फूक फक्का ते दरगाह दा तका, हुण मैं तुहाडे लिए कोई दरवाजा नहीं जे खोलना। मेरे अजीजो, अब हम ये जो नहायत इंपॉर्टेंट वक्त आ गया है, बाइबल के अंदर 2 ऐसे दिन हैं जो नहायत ही इंपॉर्टेंट है। एक है नजात का दिन, और नजात के दिन की एक सुबह है, दोपहर है, शाम है, आधी रात है। लिखा है आधी रात की धूम मची के देखो दुल्हा आ पहुंचा। आधी रात के बाद क्या होता है, दिन बदल जाता है, तारीख चेंज हो जाती है, एक नया दिन चढ़ जाता है। और ये शोर, ये धूम अब आधी रात की मची हुई है, क्योंकि अब खुदावंद की आमद नहायत ही करीब है। और पैंतीकोस के दिन पतरस रसूल ने क्या कहा, जब उन्होंने कहा ये ताज़ा मैं के नशे में है, तो उसने कहा अभी तो दिन चढ़ा ही है। उस वक्त फजल का दिन, निजात का दिन चढ़ गया, और अब हम आधी रात पर आ पहुंचे हैं, और अनकरीब एक नया दिन चढ़ने वाला है जब खुदावंद अपनी दुल्हन को बीच में से ले जाएगा। अब हम बिल्कुल उस अखीर ज़माना के अखीर में आ पहुंचे हैं, और खुदावंद किसी भी वक्त अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाएगा। सवाल ये है कि आप तैयार हैं? खुदावंद के दिन के लिए आप तैयार हैं? किन्ने लोग ने जे खुदावंद आ जाजे ते हुणे ही जावांगे? कोई है? एने ज्यादा लोगों चो सिर्फ एने के लोग। साडा चर्च आन दा मकसद है कोई। यीशु मसीह ने पहली आमद पर भी ये कहा, ये लोग बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। साडी प्रस्तिश बेफायदा नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है नजात का दिन या फजल का दिन, उसकी सुबह है, दोपहर है, शाम है, फिर आधी रात है। और एक है खुदावंद का दिन या खुदावंद का बुजुर्ग और हौलनाक दिन, उसको उसका रोज़े अजीम भी कहा जाता है। उसके बहुत से मुतद्दिद नाम। यीशु मसीह का दिन, जो काम फिलिपियों के पहले बाब की 5वीं आयत में यीशु मसीह ने हमारे अंदर जो शुरू किया है, वो अपने दिन तक उसको मुकम्मल कर लेगा, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो आपको मौका दे रहा है। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ, आपके दरमियान हूँ, उसने मुझे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत से मौके दिए। एक दफ़ा हमारे चर्च में एक शख्स आया, उसने मेरा नाम लेकर नबूवत कर दी, और उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ भाई इरफान जो है ये एक मजमे के आगे खड़ा होकर मुनादी कर रहा है। तो मैं अपनी बीवी अल्ले देखा, मैं क्या पादरी खिसक गया है, मेरे जिन्ना शरारती बंदा कोई नहीं, तो कह रहा है मुनादी कर रहा है, मैं बाइबल में जानता ही नहीं, ये क्या बात कर रहा है। तो मैंने इग्नोर कर दिया। अगर आज आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं तो अपने दिलों को सख्त ना करें। यही नजात का दिन है, यही कबूलियत का वक्त है। अगर किसी ने तौबा नहीं की, टुडे इज द डे, यही नजात का दिन है। अगर कोई तौबा करना चाहता है, अपना हाथ बुलंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर कोई अपने आप को खुदावंद के लिए डेडिकेट करना चाहता है, तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे ऐसे तजुर्बात हैं बाइबल के साथ, बाइबल के खुदा के साथ। अभी मेरा ख्याल ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें मैंने शेयर की हैं। लेकिन अगर आज आप खुदावंद के साथ चलेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे तजुर्बात वो देगा। बाइबल के अंदर बहुत से ख़ास दिन हैं बनी इसराइल की। अगर आप देखें अहबार का 23वां बाब, जो ईदें उनको मिली, वहाँ पर ईदों का जिक्र है। खुदावंद ने उन ईदों के दिन, महीने, हत्ता के औकात के शाम के वक्त तुमने ये करना है, शाम के वक्त ऐसे करना है, दिन के वक्त ऐसे, उनको टाइमिंग्स भी बताई हैं, डिटेल में बताया। हर एक चीज़ बाइबल के अंदर खुदावंद ने डिटेल के साथ बताई है। नूह को जब किश्ती की ड्यूटी दी, खुदावंद ने जिम्मेदारी दी, तो उसको सारी डिटेल्स बताई। कलीसिया को भी कोई बात खुदावंद ने छुपाई नहीं है। कोई लाड़ा हैगा जिहड़ा अपनी वोटी कोलों कुछ लुकांदा है कोई? नहीं लुका सकते भाई जी, कढ़ा लेंदियां ने बीवियां।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ होनी चाहिए। खुदावंद को कढ़वा लो गल्ला। और उसने ये सब बातें अपने कलाम में हमें बता दी हुई हैं। नबियों और रसूलों के वसीला से हर भेद हम पर खुल चुका है। सो मेरे अजीजों, अगर कोई आज ऐसा है जिसने अभी तक ये इरादा नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं कि हमारी अगली मुलाकात अगर इस जमीन पर ना हो तो खुदावंद दे जलाल च असीं सारे इकट्ठे होइए, कोई भी पीछे ना रहे। सो अगर किसी ने तौबा नहीं की है तो यही नजात का दिन है, यही कबूलियत का वक्त लंघ गया तो बस फिर गया, खत्म। सो ये है कि अगर आज कोई तौबा करना चाहता है, अपना हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। कोई है ऐसा? हाँ जी, खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। जिन्होंने हाथ बुलंद किया है खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और भी जितने खादम हैं, मैं चाहता हूं इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं और जो इरादा इन्होंने आज खुदावंद के साथ किया है, खुदावंद इनको तौफीक दे कि वो इस इरादे पर चलें। सच्चे जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं तेरे बेटे, अपने बचाने वाले, अपने निजात दहिंदा यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं, जो नाम सब नामों से आला और अफजल है, जिसमें कुव्वत और कुदरत पाई जाती है, जिससे मौजज़ात ज़हूर में आते हैं, बदरू गिरफ्तार आज़ाद होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, जो नाम हमारी सिपर है, हमारी ढाल है, छुपने की जगह है, मोकम किला है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, खास आसमानियों का, खास जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। जिस नाम में मैं तुझे अपना बाप और अब्बा कहकर पुकार सकता हूं, उस पाक बर्रे के पाक लहू के छींटे अपने दिल पर लेकर तेरे फजल के तख्त के सामने आता हूं। खुदावंद, ये तेरे बेटे बेटियां जिन्होंने आज ये तेरे साथ अहद बांधा है, आए खुदावंद इनके इस कॉल को कबूल कर, खुदावंद इनके साथ हो और अपने रूह से इनको मामूर कर। आए खुदावंद, जो हमारा अच्छा उस्ताद है, खुदावंद तू इन सब की मदद कर और अपनी आमद के लिए इन सबको तैयार कर। खुदावंद, ये तेरे लोग हैं, तेरे चरगाह की भेड़ें हैं, अपनी भेड़ों को खालिस गज़ा फराहम कर। आए खुदावंद इनकी मदद कर। इस कलीसिया के साथ हो, इसके पासबान के साथ हो, यहाँ की इंतज़ामिया को तेरे हाथों में देते हैं और अपने यीशु नाम के वसीला से हम सबको अपनी आमद के लिए तैयार कर। हमारी जिंदगियों से, हमारे बदनों से, हमारी जुबानों से तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु के कदूस और जलाली नाम में, आमीन।